एवरीवन, दिस इज श्वेता और आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। सबसे पहले तो पेंसिल होल्ड करना बहुत बड़ा टास्क है। उन्हें सिखाना कि पेंसिल पकड़नी कैसे है, ये बहुत बड़ा टास्क है। इसको करने में ही हमें कई दिन लग जाते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है लिखने का काम। तो आज हम इस वीडियो में यही सारे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स सोचते हैं कि जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं पैटर्न वाली, आपने देखा होगा कुछ ऐसे डॉटेड पैटर्न्स बने होते हैं। पैटर्न ऐसे बना हुआ है ना, और एक ऐसे बना हुआ है, स्टैंपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सब उसमें बनी हुई है। पैटर्न बुक है, उसमें सब बना हुआ है। हम सोचते हैं कि बच्चों को लाकर ये कर्व्स बनाने के लिए दे देते हैं और हो गया हमारा काम। बच्चे धीरे धीरे इसी पर बनाते रहेंगे, डॉट्स को फॉलो करेंगे और पेंसिल चलाते रहेंगे और सीख जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है। वो पेंसिल चलाना नहीं सीखेंगे, वो सिर्फ डॉट्स पर पेंसिल चलाना सीखेंगे। ऐसे बस वो ट्रेसिंग। हम सोचते हैं कि चलो अब बच्चे ने पेंसिल पकड़ना सीख लिया है, हम उसको ऐसे अल्फाबेट के डॉट्स बनाकर बोलते हैं कि आपको ट्रेस करना है। तो हमें ये भी नहीं करना है, राइट? ये भी हमें नहीं करना है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हम बच्चों को नोटबुक और पेंसिल देकर फ्री छोड़ देंगे। जैसे उनका मन करता है वो पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे, ऊपर से जैसे भी वो पकड़ें, उनकी मर्जी है। उन्हें 2 डेज 3 डेज के लिए फ्री छोड़ दीजिए। और स्टार्टिंग में हम उन्हें पेंसिल नहीं देंगे, हम देंगे उन्हें कलर्स। पेन की थिकनेस वाले कलर होते हैं और एक होता है मार्कर के साइज, इस साइज की। मतलब ये थिकनेस आपके कलर्स की होनी चाहिए ताकि उन्हें ग्रिप करने में इजी हो जाए बच्चों के लिए। अगर ये पेंसिल अगर आप उसे दे देंगे बच्चे को, इतना वो जल्दी से ग्रिप नहीं कर पाएगा। इसको वो इजीली ग्रिप 2 या 3 डेज के लिए उन्हें अपनी मर्जी से पेंसिल को होल्ड करना सीखने दीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो कलर्स को मुंह में ना डालें, कहीं दीवार पर या फर्नीचर पर कलरिंग करनी ना स्टार्ट कर दें। ये आपको ध्यान रखना है। वो अपने को किसी भी तरीके से हार्म ना करें। वो आप देखते रहिए कि वो बच्चे कर क्या रहे हैं। तो कलर्स की बात तो हो गई कि हमें उन्हें स्टार्टिंग में कलर्स देनी है लिखने के लिए। अब बात करते हैं नोटबुक की। नोटबुक हमें कैसी देनी है ताकि इजीली बच्चे लिख सकें। पेंसिल को पकड़ना सीख लिया, अब लिखना कैसे सीखना है वो डिपेंड करता है नोटबुक पर। मार्केट में नोटबुक्स अवेलेबल है, जैसे हिंदी की नोटबुक्स होती हैं जिसमें ऐसे लाइंस हैं, राइट? मैथ्स की नोटबुक है जिसमें बॉक्सेस बने हुए हैं, राइट? तो हमें स्टार्टिंग में जब बच्चे ने पहले दिन पेंसिल को या कलर को पकड़ना सीखा है तो हम उसे नोटबुक नहीं देंगे कोई भी। या तो आप मार्केट से ड्राइंग फाइल ले लीजिए, A4 शीट ले लीजिए, या प्लेन रजिस्टर या नोटबुक जो लाइंस और बॉक्सेस दोनों ही ना हो, बिल्कुल प्लेन शीट्स आप उन्हें दीजिए स्टार्टिंग में और उन्हें लिखने दीजिए। कुछ भी करने दीजिए, वो स्क्रिबल कर कुछ भी करेंगे, लाइक ऐसे चलाएंगे, जैसे भी चलाएंगे वो उन्हें छोड़ दीजिए। उन्हें एटलीस्ट पता लगे कि कैसे हम अच्छी ग्रिप बनाकर बुक पर कुछ लिख पा रहे हैं, उन्हें वो समझने दीजिए। बट आपको केयरफुल रहना है। कई बार बच्चे नोटबुक को या पेजेस को फाड़ कर खाने लग जाते हैं या फाड़ कर फेंक देते हैं। वो जिस पर्पस के लिए दिया है उन्हें नहीं पता ना कि अब हमें लिखना सीखना है, वो तो बस खेलें। ध्यान तो रखना है कि वो कर क्या रहे हैं और केयरफुली हमें उनको चैनलाइज करना है कि जिस पर्पस के लिए हमने उन्हें कलर्स और पेपर दिए हैं वो फुलफिल हो। ऐसे नहीं कि हम उन्हें देकर छोड़ देते हैं और वो चलो ठीक है 2-3 डेज तुम कुछ भी कर रहे हो तो चलो कुछ भी करो। तो ऐसा नहीं है, हमारा पर्पस फुलफिल होना चाहिए। हमें जो उन्हें सिखाना है वो उस तरफ ही जाए, राइट? तो ये तो बात हो गई पेपर की और कलर्स की। अब बात करते हैं कि उन्हें लिखना कैसे सिखाएंगे कि ये A4 एप्पल है, आप A लिखो या 1 लिखो, ये हम कैसे सिखाएंगे? तो उन्हें सिखाना नहीं है, उन्हें बताना नहीं है कि आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। स्लैंटिंग लाइन बनाओ, फिर दिन स्लीपिंग लाइन बनाओ, या मैंने यहाँ पे डॉट्स लगाई हैं, आप इस डॉट से यहाँ तक आ जाओ, देन ऐसे मैच करो। उन्हें ऐसा सिखाना नहीं है। आप क्या करेंगे, जो बच्चों के लिए लेके आए हैं कलर और पेपर, सेम अपने लिए भी लेकर बैठ जाइए बच्चे के साथ में और उसके सामने कुछ लिखना स्टार्ट कीजिए।
ऐसे स्टैंडिंग लाइन ऐसे बनाना स्टार्ट कर देंगे अपने सेट में, अपने पेपर में। बच्चे को नहीं बोलना कि आप लिखो, हम अपना पेपर लेंगे और ऐसे कलर से स्टैंडिंग लाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे। देन सेकेंड लाइन, राइट। तो ऐसा हम करते जाएंगे, इतना फास्ट नहीं, थोड़ा स्लो, उन्हें आपको फॉलो करने दो। तो वो बच्चे जब देखेंगे कि मम्मा कुछ इंटरेस्टिंग सा कर रही है, उन्होंने तो ऐसे लाइन बनाई है, या पापा, जरूरी नहीं है कि काम मम्मा का ही है, पापा भी कर सकते हैं, तो वो आपको देखकर वैसा ही करना स्टार्ट। की लाइन तो स्ट्रेट आएगी, हो सकता है उनकी स्ट्रेट ना है, वो कुछ ऐसे काप के हाथों से ऐसे कुछ लिखे, राइट। बट स्लोली प्रैक्टिस के बाद वो भी स्ट्रेट लिखना स्टार्ट कर देंगे। जब यहाँ तक बच्चे सीख जाते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अब उन्हें लाइन बनानी आ गई है, स्टैंडिंग लाइन बनानी आ गई है, राइट। तो अब आप उन्हें डॉट लिखो, वो लाइन सीधी बनानी है, भी टेढ़ी जा रही है, वो सीधी लाइन बनाना कैसे सीखेंगे, आपको मैच करना है इस डॉट को दूसरे डॉट से, राइट। तो वो अपने हाथ को फर्म करके ग्रिप बनाकर स्लोली सीखेंगे कि एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, तो हमें किस तरफ जाना है, ठीक है। इसको मतलब उनकी आईज और उनके हैंड्स कोऑर्डिनेट करेंगे ऑटोमेटिकली स्लोली कि एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, तो हमें ऐसे जाना है। और स्लोली वो इस चीज को समझेंगे। और ड्रॉ करना, ड्रॉ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी उनके लिए ये सब ड्राइंग ही है, इन लेटर्स का, अल्फाबेट का उनके लिए कोई अभी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो सब ये ड्रॉ करना सीखें। अब हमारे बच्चों ने कलर होल्ड करना सीख लिया है, पेपर का यूज सीख लिया है। बच्चों को नोटबुक नहीं दे रहे हैं, मैथ्स की, हिंदी की या इंग्लिश की, अभी भी हम प्लेन शीट्स पर या प्लेन नोटबुक पर ही कुछ ड्रॉ करेंगे। बच्चों को बोलना है चलो कैंडी बनाते हैं, तो कैंडी बनानी कैसे, राइट। हम लाइंस की हेल्प से कैंडी बना रहे हैं, तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे। अगेन वो आपको देखेंगे मम्मा तो कुछ इंटरेस्टिंग कर रही है, चलो हम भी बनाने के लिए ट्राई करते हैं। हम बच्चों को अपने आप पेंसिल ग्रिप करना सीख लिया है, अपने आप उन्हें बनाने देंगे। कैंडी बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं ना, और क्या बना सकते हैं, मोबाइल, सारे बच्चों को पता है मोबाइल ही बना सकते हैं, काम बना सकते हैं, ऐसे ही होता है काम, है ना। तो बच्चों को ये सब एक साथ नहीं देना है, पहले बोलते हैं चलो कैंडी बनाते हैं, अब कैंडी बनाने लगो, आप भी बना रहे हो अपने सेट में, अपने पेपर और अपने क्रेयॉन से, और बच्चे भी बना रहे हैं। फिर कैंडी अगर वो बना लेता है तब नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, कुछ और उसको इंटरेस्टिंग देते रहना कि चलो आज अब ये बनाते हैं, अब ये बनाते हैं। तो वो भी लाइंस की हेल्प से, अब यहाँ हमने सब कुछ लाइन से ही बनाया है, कहीं कोई कर्व नहीं है। जब वो लाइन बनाना सीख जाएगा, जब वो अपने हाथ से फॉर्म, ऐसे उसके हाथ नहीं चल रहे हैं, अब उसके हाथ ऐसे नहीं चल रहे, जब वो ऐसे करना सीख जाएगा, स्ट्रेट बनाना सीख जाएगा, स्लोली हम नेक्स्ट टास्क क्या होगा, जैसे हमने क्लाउड बना, अब आपको क्लाउड से रेन ड्रॉप्स बनाना, ऐसे, है ना, ऐसे आप बनाइए। तो वो स्लैंटिंग लाइन, स्लोली लाइन से अब वो स्लैंटिंग लाइन बनाना सीखेगा। क्लाउड बना सकते हैं, ऐसे ही हम फिश बना सकते हैं, और उसको बोलो ऐसे वाटर वेव्स बनाने के लिए, ये कर्व्स बनाने के लिए बच्चे से आप ट्राई कीजिए कि वो ऐसे कर्व्स बनाना सीखे। यहाँ से मतलब उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिलना चाहिए, इंस्टेड कि हम उसको डायरेक्ट डॉटेड लाइन ऐसे दे देते हैं कि आप इसको ट्रेस कीजिए। ट्रेस तो सीखना ही नहीं है, ट्रेसिंग तो हमें सीखनी ही नहीं है। ट्रेस, जहां हम बच्चे को ट्रेसिंग सिखाना स्टार्ट करते हैं ना, वहां हम उसको बाउंड कर देते हैं कि ये तुम्हारी लिमिट है, तुम्हें डॉट्स के बाहर नहीं जाना, है ना, वहां हम उसको बाउंड कर देते हैं। तो हमें ऐसा तो करना ही नहीं है, ट्रेसिंग हमें सिखानी ही नहीं, हम उसको स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स सिखा सकते हैं। यहाँ तक भी हमारे बच्चे ने सीख लिया, अब उसको हम सर्कल बनाना सिखा सकते हैं, राइट। हम उसको बोलेंगे फ्लावर बनाने के लिए। हमें भी ये सब अपनी नोटबुक में करना है। साथ में फ्लावर बनाएगा तो उसको कर्व्स ही आइडिया हो जाएगा कि कर्व्स बनते कैसे हैं, उसको हाथ टर्न करना आ जाएगा कर्व्स। आपको यहाँ तक आते आते ये भी ध्यान रखना है,
हमने 2-3 डेज जब स्टार्टिंग में बच्चे को फ्री छोड़ा था तो वो पेंसिल को कभी ऐसे डिफरेंट वेज में पकड़ रहा था, और हमने उसको बताया है, सिखाया है कि ऐसे पकड़ना है। बहुत बार क्या होता है, बच्चे सीख भी लेते हैं और फिर स्लोली हम इसी पर आ जाते हैं, वो ऐसे ही पकड़ के लिखने लग जाती है, बनाने लगती है। तो बीच में हमें ये सब बातें भी नोटिस करनी है कि वो ठीक से पेंसिल पकड़ रहा है या नहीं। ऐसा ना हो कि हमने स्टार्टिंग में सिखा दिया, अच्छा अब इसको आ गया, फिर से उसने अपना तरीका बदल लिया है और हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। हमें उसको बार बार कहना है कि पेंसिल को आप, कलर को आप ऐसे ही पकड़ेंगे, जो प्रॉपर वे है वैसे ही पकड़े, ताकि यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आप ऐसे पेंसिल पकड़कर लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें सिखाना तो वही है जो सही है। और आपको ध्यान रखनी है कि हमें बच्चे को अप्रिशिएट करना है। वो अगर गलत लिख रहा है, उसने अगर लाइन कुछ ऐसी भी बनाई है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट तो ऐसी होनी चाहिए, बट अगर वो कुछ कांपते हुए हाथों से भी लिखता है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना है कि आपने तो बहुत अच्छा ट्राई किया है, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा और अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। उसे ये नहीं कहना कि अभी तक नहीं सीखा, इतनी टेढ़ी लाइन है, कैसे सीखेगा। हम बहुत जल्दी नेगेटिव बच्चे को बोलने लग जाते हैं, तो ये सब हमें नहीं करना है। हर बार अप्रिशिएट करना है। अगर वो स्ट्रेट लाइन हम सोच रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, बट उसने अगर स्लैंटिंग भी बनाई है ना, तब भी आप अप्रिशिएट कीजिए, तब भी आप बोलिए कि ये लाइन बहुत अच्छी है, बट ये स्लैंट, थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइन हो गई है ना, हमें तो स्ट्रेट बनानी थी, चलो फिर से ट्राई करते हैं, है ना। तो उसको एक पॉजिटिव सेंस में लीजिए। कर्व भी बनाया ना, तो भी आप अप्रिशिएट कीजिए कि ये लाइन तो है बट ये कर्व्ड लाइन से अप्रिशिएट करेंगे कि आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा करेंगे, है ना। ये ऐसे करना है, उसको फिर से समझाइए कि इन दोनों में डिफरेंस है, हमें ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, राइट। वो कर्व भी बना रहा है तो वो कुछ तो सीख ही रहा है। कुछ भी नेगेटिव आप बोलेंगे ना तो उसके माइंड पर बहुत असर करता है। तो जब जितना हम उसको अप्रिशिएट करेंगे उतना वो हर चीज को पॉजिटिव सेंस में लेके जाता है और इसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है कि नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा। बच्चे ने काफी कुछ सीख लिया है। अब हमें क्या करना है, हम लाएंगे नोटबुक, बट हिंदी या इंग्लिश की नहीं, हम लाएंगे मैथ्स की नोटबुक, और वो भी बिग बॉक्स में। मैथ्स की 2 नोटबुक्स मार्केट में है, एक जिसमें बॉक्स का साइज ये होता है, स्टैंडर्ड साइज, है ना, और एक होता है ये साइज। मार्केट में 2 नोटबुक्स अवेलेबल हैं, तो आप ये वाली नहीं लेकर आएंगे, हिंदी और इंग्लिश की भी नहीं लानी है। आप पहले स्टार्टिंग में बच्चे को इस नोटबुक में लिखना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे, अब आपको लिखना है 1, राइट। तो 1 हम उसको बोलेंगे लिखने के लिए, पहले हम अपनी नोटबुक में उसके साथ बैठ के लिखते जाएंगे, राइट। ऐसे लिखेंगे बच्चे। स्टार्टिंग में सारे ही बच्चे ऐसे ही लिखते हैं 1। उसके बाद पहले उनका 1 का साइज भी पूरा बड़ा ही होता है, राइट। फिर ए भी लिखना सिखाना है, 1 भी लिखेंगे, ए भी लिखेंगे। हिंदी यूजली प्ले स्कूल में या नर्सरी में भी इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, यूजली हिंदी इंट्रोड्यूस होती है केजी में, राइट। तो स्टार्टिंग में तो देन हम आ जाते हैं ए पर। ए भी आप उसको ऐसे ही सिखाएंगे कि आपको सेंटर से स्टार्ट करना है, इस लाइन तक आना है, ऐसे आपको ए लिखना है। आप उन्हें ऐसे लिखकर दिखाइए अपनी नोटबुक में और उन्हें लिखने दीजिए। हाथ पकड़कर जरूरत पड़ती है तो हाथ पकड़कर भी सिखाइए, बट ट्रेसिंग तो बिल्कुल मत सिखाइए, राइट। एक बार अगर हमारा बच्चा हैबिचुअल हो जाता है ना ट्रेसिंग का, तो वो वहीं बाउंड हो गया कि मुझे इस डॉट तक जाना है, यहाँ से इस डॉट तक जाना है। अब वो ट्रेसिंग सीख रहा है, अब वो अल्फाबेट लिखना। कुछ दिन ऐसे प्रैक्टिस कराने के बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम ने बच्चे ने 1 लिखा है इतना बड़ा, अब नेक्स्ट टाइम जब आप आफ्टर 2-3 डेज या 1 वीक फिर आप साइज थोड़ा सा बच्चे को बोलेंगे कम करने के। अब आपको 1 इतना लिखना है। द नेक्स्ट टाइम आफ्टर 1 वीक या 3-4 डेज, जितने में भी आपका बच्चा इजिली ग्रैस्प कर पा रहा है इसको, उसके बाद आप साइज कम कराएंगे स्लोली, बट इसी नोटबुक में। अभी भी हम ये नोटबुक यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही अल्फाबेट स्टार्टिंग में हमने लिखा था, नेक्स्ट टाइम में हमारा ए थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट बी अगर आप देखते हैं तो पहले आप इतना करा दीजिए,
देन सी भी ऐसे ही। तो स्लोली हम इसी नोटबुक में फॉन्ट साइज को थोड़ा कम, धीरे धीरे ग्रेजुअली कम कराना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप ये लिखने के बाद उसको बोलोगे भाई अब तू स्टैंडर्ड साइज में लिखो, तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा। तो ग्रेजुअली मतलब 2-3 स्टेप्स में डिक्रीज कराइए फॉन्ट साइज को, राइट। जब हम यहाँ पर इस नोटबुक में कंफर्टेबली सीख लेते हैं अल्फाबेट लिखना और नंबर लिखना, तब हम यूज करेंगे ये वाली नोटबुक मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए इंग्लिश नोट। स्टार्टिंग में जब हम बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे हैं तो ए के बाद बी आता है, बट बी में कर्व्स हैं, राइट। तो हम लाइंस एंड कर्व्स वाले अल्फाबेट अलग अलग देंगे, राइट। तो हम पहले ए के बाद बी नहीं लिखवाएंगे, नेक्स्ट अल्फाबेट हम ए के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट लिखवाएंगे एफ। यहाँ भी लाइन्स है, यहाँ भी लाइन है, देन हम लिखवाएंगे जेड। स्टार्टिंग में हम ये अल्फाबेट लिखवाएंगे, देन जब ये अल्फाबेट बच्चे अच्छे से लिखने लग जाएंगे, उन्हें इन अल्फाबेट्स को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड साइज में भी वो लिख रहे हैं, इंग्लिश नोटबुक में भी वो लिख रहे हैं, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बी, राइट। एस यू। पहले ये अल्फाबेट्स अच्छे से सीख लेंगे, देन कर्व्स वाले अल्फाबेट हम सेकंड, पहले ये सिखा दीजिए, देन उसके बाद आप ये वाले अल्फाबेट सिखाएंगे। अब हमारे बच्चे को काफी हद तक लिखना आ जाएगा इन स्टेप्स के बाद। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उन्हें प्रैक्टिस करानी है। तो हम मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं, ट्रेसिंग नहीं करानी है अभी भी। प्रैक्टिस आप कैसे कराएंगे कि आप बुक्स ले लीजिए जिसमें स्टार्टिंग में डॉट्स, जैसे बी पेज है, स्टार्टिंग में तो आपको 3-4 अल्फाबेट या पूरी लाइन ट्रेसिंग के लिए होती है, देन उसके बाद ब्लैंक लाइंस होती है। तो आप ऐसे बुक लीजिए जिसमें स्पेस है और बच्चे खुद लिख सकते हैं, ट्रेसिंग नहीं, खुद लिखेंगे। स्टार्टिंग में 3-4 अल्फाबेट ट्रेस कर भी लिए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन खुद लिखें, ज्यादा से ज्यादा वो अपने आप से लिखें, राइट। तो आप ऐसी नोटबुक्स ले सकते हैं जिसमें ट्रेसिंग, पूरा पेज ट्रेस करने के लिए नहीं है। ट्रेसिंग तो बच्चों के लिए गेम है, वो इसको अल्फाबेट नहीं समझते हैं, वो बस इसको ये समझते हैं कि चलो डॉट्स को हमें मैच करना है, वो बस खेलते जाते हैं। तो ऐसी बुक आप ले लीजिए और उनको खूब प्रैक्टिस कराइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। Don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the bell icon to get notification of new video.